Dear students, let us proceed further. The lesson The Making of a Scientist. इस लेसन के बारे में आपको बताया है ये रिचर्ड ब्राइट, एब्राइट भी बोल देते हैं, बाकी मैं ई को साइलेंट ही कहूँगा, एब्राइट यदि आपकी भाषा में कहूँ तो। इस साइंटिस्ट के बारे में ये लेसन है और उसकी स्टूडेंट लाइफ से इसको कवर किया गया है। अब तक ये लेसन जो हमने देखा, जैसा कि मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ कि ये किस टाइम की बात है। साइंटिस्ट का बड़ा इंटरेस्ट था, जब वो बचपन में था उस टाइम उसका हर चीज़ में इंटरेस्ट था, सब कुछ बेटर वे से करता था, हर चीज़ के लिए गहराई में जाता था। और इसमें मेन क्वेश्चन यही है कि उसकी मदर का उसको साइंटिस्ट बनाने में क्या रोल है। तो हमने बेटा ये लेसन यहाँ से होते हुए हम इसमें यहाँ तक पहुँच चुके थे जो आपके सामने अब है। लास्ट लाइन आप देखेंगे इस पेज के ऊपर कि यही बोलते हैं इसके अंदर तक ट्रैवल ऑफ मोनार्च 10 इस नाम की बुक में पढ़ा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और यहाँ तक कि उसकी बात हुई थी साइंटिस्ट की। और बटरफ्लाइज के बारे में उसने काफ़ी सारे इन्वेंशन किया, रिगार्डिंग टू बटरफ्लाइज उसने बहुत से कार्य किए। तो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप हम इस लेसन को यहाँ से पढ़ेंगे कि इस बुक का ये बुक का नेम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। ठीक है, ये इस बुक का नेम है, मोनार्च एक्स है बल्कि, तो ये इस बुक का नेम है। इस बुक को उसने पढ़ा है और उसने बटरफ्लाई के बारे में जानकारी ली है। इसके बाद में अब हम यहाँ से बुक को बेटा स्टार्ट करेंगे जो आपका अब है। बेटा अब इसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं अब क्या कंक्लूजन है बेटा। एट द एंड ऑफ द बुक, मतलब इस बुक के एंड में, बुक को उसने पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते रीडर्स वर इनवाइटेड के, जिसने ये किताब ली थी, रीडर्स उसको पढ़ने वाले, वर इनवाइटेड टू हेल्प, जिसने ये बुक को लिखा उसने क्या कहा कि भाई आपने पूरी किताब पढ़ ली है, अब आप मेरी हेल्प करो। स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन के, बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में हमने स्टडी करनी है, आप सभी हेल्प करो और मेरे पास रिपोर्ट भेजो। बेटा माइग्रेशन क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेट वर्ब है, माइग्रेशन नाउन है। तो उसने, रीडर ने ये कहा कि सभी सहायता करो, मतलब हमने ये तय करना है, इसका मतलब है कि बटरफ्लाई कितनी दूरी तक उड़ करके चली जाती है, ये एक जगह रहती नहीं है, क्योंकि उसके बारे में ये कहा गया है। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। ये कनाडा की टोरंटो जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट है, इसने कहा कि आप ऐसा करो, बटरफ्लाई को पकड़ो और उसके ऊपर एक टैग, ये टैग वर्ड है, कोई मतलब ये टैग लगा दे उसके ऊपर। जैसे मान लिया आप यहाँ पे, आपके घर में आप में से कोई बच्चा पूरे गांव से है, आपने बटरफ्लाई को पकड़ा, उस पर केवल ये लिख दिया भाई ये इस डेट को पूरे गांव से मैंने इसके ऊपर ये लगाई है। उसके बाद मान लिया वो कहीं ना कहीं उसके बाद शिवानी में जा कर के जो उसको पकड़ते हैं उनको दिखाई दिया, तो ये क्लियर हो गया कि पुरुष से वो जो बटरफ्लाई है वो शिवानी तक जा पहुंची है। इस बारे में उसने, राइटर ने ये कहा था। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्क्यूहर्ट, उसकी माँ ने, उसमें उसका एड्रेस था, उसको एक मतलब ये लेटर लिखा। एंड सुन एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडिसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्चीज। लाइट हल्के एडिसिव टैग, चिपकने वाले टैग उसके पंख को लगाता था। यदि आप बहुत मोटा लगा दोगे तो वो उसके वेट से उड़ ही नहीं पाएगी, उसने कहा। और उसने, एब्राइट ने ये कार्य शुरू कर दिया कि बटरफ्लाई की पंख के ऊपर एडिसिव टैग्स, चिपकने वाले टैग उसने लगाने शुरू कर दिए। एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई, जिसको भी कोई टैग की हुई बटरफ्लाई मिलती है,
वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू द डॉक्टर, भी उसको आप डॉक्टर के पास भेज दो, ये कहा गया। ठीक है। इसके बाद द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, बटरफ्लाई इकट्ठे करने का सीज़न अराउंड रीडिंग, ये बेटा आपका ये पहले आ चुका है, ये जगह का नाम है लास्ट 6 वीक इन लास्ट समर, लेट समर, गर्मियों के जैसे आजकल के ये दिन है ना, हम इनको लेट समर कहेंगे, मई जून तक समर कहते हैं। उसके बाद में जब ये इसका सीज़न आता है बरसात का, ये बोलते हैं कि बटरफ्लाई का जो सीज़न है वो 6 महीने तक रहता है। ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन, यदि आप एक एक करके उनके पीछे दौड़ते रहेंगे, यू वुड नॉट कैच वेरी मैनी, तो आपको ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एबराइट वाज, एबराइट के लिए अगला स्टेप क्या था? टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का झुंड इकट्ठा करना, उसके लिए मतलब एक ये उसने टारगेट बनाया कि एक एक बटरफ्लाई को इकट्ठा कैसे करता रहूँगा, कुछ ऐसा करूँ कि बटरफ्लाई का फ्लॉक मिल जाए। ठीक है। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्च, उसने क्या सोचा कि पहले वो फीमेल मोनार्च को पकड़ेगा, टेक हर एग्स, उससे अंडे लेगा, एंड रेज देम इन द बेसमेंट, बेसमेंट जो नीचे वाली बिल्डिंग की सबसे नीची इमारत उसको बोलते हैं, उसमें उसको ले जाएगा थ्रू देयर लाइफ साइकिल, जहाँ पे उसका लाइफ साइकिल चलेगा। जैसे इसका आपने पढ़ा हुआ ना, मतलब ये मधुमक्खी का है या इसका है लार्वा, प्यूपा वगैरह वगैरह, ऐसा ही इसका भी होता है। फ्रॉम एग्स, एग्स से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट बटरफ्लाई, कि मैं तो अपने बेसमेंट में इनका वो पैदा ही कर दूँगा, स्टार्ट ही कर दूँगा, ये था उसने, ये कहा उसने। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, इसके बाद बोला मैं बटरफ्लाई को टैग करूँगा, ऐसा उसने डिसीजन लिया। नेक्स्ट बेटा है ना कि देन ही वुड टैग द बटरफ्लाई, तब वो बटरफ्लाई को टैग करेगा, बटरफ्लाई की विंग्स को, एंड लेट देम गो, उनको छोड़ देगा। क्योंकि कितने लोगों ने ये किताब पढ़ी होगी, बहुत कम लोगों ने किताब पढ़ी होगी, उसको पकड़ करके तो वहीं भेजेगा ना जो मतलब जिसने वो बुक को पढ़ा होगा। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कई साल तक तो उसका जो बेसमेंट था, आप ये मानो वो बटरफ्लाई का क्या बन गया, होम 2000 और मोनार्चीज इन डिफरेंट स्टेज, कोई प्यूपा में है, कोई लार्वा के अंदर है, कोई अडल्ट बटरफ्लाई है, मतलब उसका जो बेसमेंट था वहाँ पे। कहने का मतलब क्या है कि उसने अपने बेसमेंट में ही तितलियों के छत्ते स्टार्ट करवा दिए, तितलियों को पकड़ करके बेसमेंट में कैद कर दिया, जो कुछ उनका भोजन होता है वो वहीं अवेलेबल करवा दिया। इसके बाद बेटा क्या हुआ, एवेंचुअली मतलब साथ साथ में क्या हुआ, आई बिगेन टू लॉज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई, इसके बाद क्या हुआ, उसने बटरफ्लाई में इंटरेस्ट उसका खो दिया। इट इज़ टीडियस, मतलब टेडियस क्या होता है, बोरिंग होता है, कि उसको ये बहुत बोरिंग लगा, बोरिंग होता है टेडियस का मतलब। एंड देयर इज़ नो मच फीडबैक, और लोगों से फीडबैक भी नहीं आया कि मैंने तो इतनी सारी बटरफ्लाई को टैग करके छोड़ दिया, फीडबैक आता नहीं, क्योंकि लोगों ने वो किताब पढ़ी ही नहीं। इस चीज़ में तो कोई मतलब बहुत ही कम, क्या बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए फीडबैक नहीं आया। एबराइट ने ऐसा कहा। इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, वो हंस के क्या कहता है कि जितना मैंने ये काम किया है उस सब के सब काम में ओनली 2 बटरफ्लाईज, केवल 2 बटरफ्लाई का रेस्पॉन्स आया। आई हैड टैग्ड, जिनको मैंने टैग किया था, वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 बटरफ्लाई को वर रिकैप्चर्ड, उन्हीं को किसी ने दोबारा पकड़ा था, बाकी किसी ने नहीं पकड़ा। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मील फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो मेरी जगह से
75 मील से ज़्यादा गई भी नहीं थी। वैसे तो 75 मील तो बेटा बहुत हो जाता है, आप ये मान के चलो कि 120 किलोमीटर बन जाता है। तो अब आप आइडिया लगाओ कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक इतनी लंबी दूरी के ऊपर बटरफ्लाई उड़ करके चली जाती है अपने लाइफ टाइम के अंदर, क्योंकि ये एक जगह रुकती नहीं है, उड़ती रहती है, इनका अपना कोई होम नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये बटरफ्लाई के बारे में एक स्टडी थी। नेक्स्ट लेसन बेटा अब हम इसको करेंगे। देन इन द 7th ग्रेड, 7वीं क्लास में, ही गोट ए हिंट ऑफ, उसको एक ऐसा हिंट मिला, व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तव में साइंस क्या है। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, काउंटी साइंस फेयर, कि वहाँ पे उसके एरिया में स्टेट लेवल के होने वाले साइंस फेयर में उसको साइंस का एक रियल में ज्ञान हुआ। जब वो 7वीं क्लास में था तो अपने स्कूल की तरफ से वो एक साइंस फेयर में गया एंड लॉस्ट, और वहाँ पे वो हार गया। उसका इतना इंटरेस्ट था, वो साइंस फेयर में गया लेकिन वो वहाँ पे हार गया। इट वाज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर, क्या बोलता है कि जब प्रोग्राम हो लिया तो बहुत सैड थिंग था, उदासी वाली बात थी, टू सिट देयर, कि वो वहाँ मैं बैठा रहूँ एंड नॉट गेट एनीथिंग, और मुझे कोई इनाम भी न मिला हो। वाहिल एवरीबॉडी एल्स हैड वॉन समथिंग, जबकि बाकी दूसरों ने कोई तो इनाम जीता ही था। उसने ये एक्सप्लेन किया है कि मेरे लिए वो बहुत बोरिंग चीज़ थी। एब्राइट ने ऐसा लिखा है। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, मतलब उसने वहाँ पे क्या किया, फ्रॉग के टिश्यूज के ऊपर स्लाइड बनाई थी। स्लाइड तो बेटा आप समझते होगे ना, जैसे आपके ये बायो साइंस में बनाते हैं, तो वो बनाई थी फ्रॉग के बारे में। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसने वो स्लाइड कहाँ दिखाई थी, माइक्रोस्कोप में दिखा दी। उसका एक्सपेरिमेंट ये था। ही रियलाइज्ड द विनर्स, उसने ये महसूस किया, द विनर्स हैड ट्राइड, कि जीतने वाले ने क्या कोशिश की थी, टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कि हम रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे, नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, कोई साफ़ सुथरा डिस्प्ले प्रदर्शनी के रूप में बनाई गई चीज़ से इनाम नहीं मिलता है। जब आप साइंस में कुछ रियल करोगे तब आपको इनाम मिलता है। उसने ये रियलाइज़ किया कि जीतने वाले वही बच्चे थे जिन्होंने एक रियल साइंस में कुछ किया था। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, पहले ही द कम्पिटिटिव स्पिरिट, जो प्रतियोगितात्मक भावना है, कंपटीशन की जो भावना है, दैट ड्राइव रिचर्ड एब्राइट, जो रिचर्ड में पैदा हो चुकी थी, वाज अपीयरिंग, अब उसके अंदर वो दिखने लगी थी कि अब वो कम्पिटिटिव की भावना में जाएगा। आई न्यू दैट, मैं जानता था, फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, कि अगले साल के फेयर में आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, कि मैंने कोई वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना है। इस चीज़ को मैं जान चुका था, एब्राइट ने ऐसा सोचा। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू, और अगली बार मेरा क्या सब्जेक्ट होगा, मैं जानता था, मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के बारे में होगा, इंसेक्ट वर्क, उनके कार्य के बारे में होगा। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, कि मैं वही एक्सपेरिमेंट करूँगा जो मैं पिछले बहुत से सालों से करता हुआ आ रहा हूँ। उसने मतलब अपना 1 साल पहले ही टॉपिक भी रियलाइज़ कर लिया। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज़, देखो उसने 1 साल पहले कोशिश की। इसी चीज़ से ये सीखने की बात है कि उसमें कितनी लगन थी। उसने उसे साइंटिस्ट डॉक्टर साहब से भी बात किया। एंड बैक केम ए स्टेक ऑफ सजेशन, स्टेक ऑफ सजेशन, सुझावों का एक, स्टेक का मतलब झुंड, एक ग्रुप, बहुत सारे सुझाव उसके पास में आ भी गए। फॉर एक्सपेरिमेंट, कि आप एक्सपेरिमेंट ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, उसके पास में सुझाव भी आ गए। मतलब उसने खुद नहीं किया, उसने साइंटिस्ट से भी हेल्प ली। दोज केप्ट
एब्राइट ब्यूजी ऑल थ्रू हाई स्कूल। और पूरे के पूरे अपने पूरे साल उसने जो सुझाव दिए उन सुझावों से एब्राइट बहुत बिजी रहा एंड लेड द प्राइज प्रोजेक्ट इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और उसने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इनाम प्राप्त किया। ये बेटा आपका यहाँ तक का मैं सेकंड चैप्टर दूंगा छोटा वीडियो। इसके तुरंत बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास में आएगी। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि आपके लिए आसान रहे, आप उसको समझ सकें। और स्टोरी अब तक की मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगा। एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी है। बाकी आप पढ़ ही रही हैं कि उसका कितना इंटरेस्ट है, कितनी उसकी रुचि साइंस में थी, उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, हर चीज़ को कैसे सोचता था। बचपन से ही उसको चीज़ें इकट्ठी करने का इंटरेस्ट था। एक साइंटिस्ट से उसकी बात हुई, अर्क्यूहार्ट से, उससे वो जुड़ गया और उसने अपना साइंटिफिक करियर को स्टार्ट कर दिया। थैंक यू बेटा, हैव ए